तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं हूं अंकित आनंद और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों आज का हमारा क्लास होने वाला है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। दोस्तों अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखा है, प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण कितने होते हैं, प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं, तरंग क्या है, तरंग के कितने प्रकार होते हैं, ये सभी टॉपिक को हमने उस वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए फिलहाल आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एक परिभाषा के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए या लौट जाता है तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या वह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अभी ये क्या हुआ, क्लियर हो गया। प्रकाश का परावर्तन उसे कहते हैं, कोई रोशनी आती है, कोई प्रकाश आता है और आने के बाद किसी वस्तु में टकरा करके फिर उसी वापस में चले जाना, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। कहने का मतलब कोई प्रकाश आया और किसी चिकनी सतह से टकराया और टकराने के बाद फिर उसी दिशा में वो क्या हुआ, लौट गया। ठीक है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इस डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं लास्ट तक तो आपको दूसरी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आप इस क्लास को ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ठीक है, आप ये जो रेखा देख पा रहे हैं दोस्तों, रेखा देख पा रहे होंगे, ए बिंदु से लेकर के बिंदु बी तक, इसके बीच में आप जो रेखा देख पा रहे हैं, ठीक, ये एक प्रकार का रेखा है जिसको बोला जाता है क्या, समतल दर्पण। ठीक है, ये जो रेखा है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में, इस रेखा को बोलते हैं दोस्तों क्या, समतल दर्पण। क्या बोलते हैं इसको, समतल दर्पण। अभी आपने इसको जान लिया समतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो लेकिन इसको कौन बताएगा, हाई जो पेंट कलर किया हुआ है। ठीक है, अभी तो हमने फिलहाल इसको पेंट नहीं किया है, हमने तो केवल लकीरें खींच दी है, लेकिन ये क्या होता है, वास्तव में पेंट होता है। क्या होता है दोस्तों, वास्तव में ये पेंट होता है। और वो कौन सा पेंट होता है, AgBr। AgBr, ठीक है, Ag का मतलब होता है सिल्वर और Br का मतलब होता है ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमाइड और सिल्वर को मिला करके जो पेंट बनता है, उसी पेंट से इस सतह को पेंट कर दिया जाता है और हमेशा दर्पण के दाहिने वाले सतह को ही पेंट किया जाता है। ठीक है, क्या जो पेंट किया जाता है दोस्तों, वो हमेशा दाहिने की साइड को पेंट किया जाता है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि बाएं वाली साइड को पेंट किया जाता हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया है, दाहिने वाले साइड को पेंट किया है और किसकी मदद से, Ag का मतलब होता है दोस्तों, Ag का मतलब होता है सिल्वर और Br का मतलब क्या होता है, Br का मतलब होता है ब्रोमाइड। Ag का मतलब सिल्वर, Br का मतलब ब्रोमाइड। ठीक है, अभी आपने इसको जान लिया। इसमें दो प्रकार की आपने जानकारी ली। एक तो जानकारी ली जो रेखा है, ये क्या है, समतल दर्पण है। ठीक है, और जो नीचे पेंट की हुई सतह होती है वो क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसमें हमने दो जानकारी ली, समतल दर्पण और सिल्वर और ब्रोमाइड। ठीक, इसको आपने जान लिया। ठीक है, तो आइए अब ऊपर की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से कोई सूर्य हो या फिर टॉर्च की रोशनी, क्या हो दोस्तों। ठीक है, यहाँ मैंने दोनों बना दिया। ठीक है, इस बार ये इसका स्विच हो गया ना, इसके
अंदर क्या है, बैटरी। ठीक है, देखिए यहाँ सूर्य हो या फिर कोई टॉर्च हो, यहाँ से जब कोई सूर्य या टॉर्च रोशनी मारेगी यानी प्रकाश मारेगी, प्रकाश देगा, तो आके एक बिंदु से टकराएगा। समतल दर्पण में किसी न किसी बिंदु से क्या होगा, वो टकराएगा। मान लीजिए कोई आदमी है और वो क्या कर रहा है, टॉर्च को मार रहा है। क्या कर रहा है, टॉर्च को मार रहा है, या सूर्य है वो अपनी प्रकाश को प्रकाशित कर रहा है। तो जो प्रकाश आ रही है किसी न किसी बिंदु से टकराएगी। मान लीजिए कोई समतल दर्पण होगा और वहाँ से वो टकराएगी, और टकराने के बाद क्या हो जाएगी, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो आती है किरण, प्रकाश, उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जो आने की कार्य करती है, जो आने का कार्य करता है प्रकाश, उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। यानी आ रही है, क्या आ रही है, आ रही है। ठीक है, नहीं जा रही है, आ रही है। तो आने की गति को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक, अब जब बिंदु से टकरा जाएगी तो ये उसी माध्यम में क्या होगी, वापस लौट जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये बिंदु से टकराई, और बिंदु से टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हुआ, दोबारा लौट गया। ठीक है, तो लौटने के क्रम को क्या कहते हैं, परावर्तित। यानी जो प्रकाश है वो परावर्तित हो रही है, यानी बह रही है। ठीक, अभी आपने इसको समझ ही लिया। सूर्य के प्रकाश के आने की जो प्रक्रिया होती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और सूर्य की जो जाने की प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, अब जान लेते हैं अभिलंब क्या है। दोस्तों अभिलंब बेसिकली वो चीज़ होता है जहाँ से उस रेखा का बदलाव दूसरे माध्यम में हो जाता है। ठीक है, ये प्रकाश है, ये बिंदु है, और बिंदु सीधे जाएगी। ठीक है, ये प्रकाश आ रही है तो यहाँ बिंदु से टकराई, ये अपनी दिशा में लौट गए, तो यहाँ जो बिंदु बना तो उस बिंदु के सीधे पे एक रेखा बनी जिसका नाम है अभिलंब। तो अभिलंब का काम क्या है, अभिलंब का काम ये है कि इन दोनों प्रकाश को क्या करता है, अलग अलग बांट देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक, डिवाइड कर देता है। तो अभिलंब के इस साइड, अभिलंब के बाएं साइड जो होगा उसे क्या बोल देंगे, आपतित कोण। ठीक है, इसके बाएं साइड की जगह को क्या बोलेंगे, आपतित कोण, और दाहिने साइड की जो जगह होगी उसको बोलते हैं परावर्तित कोण। ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्लियर हो गया, आपतित कोण, परावर्तित कोण। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक, तो आइए अब जान लेते हैं आपतित क्या होता है। ठीक है, आपतित किरण किसे कहते हैं, जो आने वाली किरण होगी, क्या, जो आने वाली किरण होगी उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। मान लीजिए आने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं दोस्तों, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटा सा परिभाषा है, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, तो आइए अब जान लेते हैं आपतित कोण क्या होता है। ठीक है, आपतित कोण क्या होता है। ठीक, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो खाली स्थान होती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं आपतित कोण। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये खाली स्थान बीच में है तो इसको बोलते हैं आपतित कोण। अभी आपने क्या क्या जान लिया, आपतित किरण, जो प्रकाश आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जान लिया आपने आपतित कोण, जो आपतित और अभिलंब के बीच में जो जगह होती है उसे क्या बोलते हैं, आपतित कोण। ठीक, अभी ये क्या हुआ, क्लियर हो गया। ठीक है, तो आ जाइए इस साइड। ठीक है, तो यहाँ देखिए परावर्तन, यहाँ देखिए परावर्तित। ठीक है, यहाँ देख पा रहे होंगे आप परावर्तित किरण क्या है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो परावर्तित वो किरण होती है जो वापस जाती है उसी माध्यम में, जो उसी माध्यम में क्या होती है, वो वापस जाती है। जो वापस जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित, यानी वो बह रही है, आ नहीं रही है। ठीक, तो वो क्या होता है, परावर्तित। ठीक, तो देखिए बहने वाली जो प्रकाश होगा, जो जाने वाला प्रकाश होगा उसे ही कहते हैं परावर्तित किरण।
ठीक है, अभी आपने इसको भी समझ लिया। बहने वाली प्रकाश को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक, अब जान लेते हैं परावर्तित कोण क्या होता है। परावर्तित कोण क्या होता है, तो देखिए अभिलंब और परावर्तित के बीच में, अभिलंब ये रहा और परावर्तित ये है, ठीक है, इसके बीच में जो जगह खाली होती है, जो जगह क्या होती है? खाली होती है, उसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों? परावर्तित कोण बोलते हैं। ठीक, अभी ये जो आपका डायग्राम है ये क्या हुआ दोस्तों? कंप्लीट। ठीक, अभी मैंने आपको इसको आसान से आसान तरीके में जितना मुझसे हो सका उतना आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है, अभी आपने इसको क्या किया? समझ लिया। ठीक, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतने अच्छे समझाने के बावजूद आपको अगर नहीं समझ में आया तो आपके दिमाग में कोई टीचर आपको नहीं समझा सकता। ठीक है, तो देखिए ये क्या हुआ? क्लियर हो गया। परावर्तन क्या है हमारा? क्लियर हो गया। प्रकाश का परावर्तन यही है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब ही ये है कि प्रकाश आए और लौट जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, तो इसको आपने समझ लिया। ठीक है, तो चलिए एक दो न्यूमेरिकल इसके कर लेते हैं। ठीक है, यानी कोई सवाल ले लेते हैं, नहीं तो आपके एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाएगा तो आप बताएंगे कि सर ने इसको समझा दिया लेकिन न्यूमेरिकल करना नहीं बताया ना। तो इसीलिए मैं एक न्यूमेरिकल, एक या दो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं जो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर करवा देगा ना। तो आइए दोस्तों इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल को हल करेंगे और जो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको हल करके बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए कहता है एक किरण समतल तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन आर कोण यानी परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सारा खेल क्वेश्चन में ही होता है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। देखिए कहता है एक किरण समतल तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, इसका मतलब कोई समतल दर्पण है। ठीक, मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इसको मैं खोल ले रहा हूँ। ठीक है, ये मार्कर के ढक्कन को देखिए, अभी आपने इसको देख लिया। ठीक, ये क्या बन गया? समतल बन गया। क्या है ये? समतल। देखिए एक किरण समतल तल से 50 डिग्री कोण बनाती है। ठीक, तो कोई समतल सतह है, वहाँ से किरण कितने तल का कोण बनाती है? 50। ठीक, तो ये बिंदु होगी। ठीक, तो ये क्या होगा? अभिलंब होगा, है ना, ये जो तिरछा हो रहा है। ठीक है, आप अपने से इसको अच्छे से करिएगा। ठीक, तो ये क्या होगा? अभिलंब। ठीक, अब देखिए ये कहता है एक किरण समतल तल से 50 डिग्री का कोण बनाते। कोई यहाँ किरण है वो आ रही है। ठीक, आ रही है और यहाँ से, ये तो समतल है ना, समतल यही, यहाँ से लेकर के इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बना रही है दोस्तों? तो 50 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना रही है? 50 डिग्री का। ठीक है, तो उसके आगे क्या कह रहा है? तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस वाले कोण का मान क्या होगा जो इस साइड आएगा। ठीक है, तो इस साइड का जो कोण है उसका मान क्या होगा। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं इसको कि इसका मान क्या होता है। ठीक, तो देखिए समतल तल से आपतित किरण जो है आ रही है और उसके बिंदु तक
उसके बिंदु तक आने के बाद, उसके बिंदु तक मतलब यहाँ से प्रकाश आ रही है और बिंदु तक जैसे ही पहुँची उन्होंने कितने डिग्री का कोण बना लिया, 50 डिग्री का कोण बना लिया। ठीक है, तो ये सभी को मालूम होगा कि जो यहाँ अभिलंब होता है और जो समतल होता है, इसके जो बीच में कोण बनता है तो वो बनता है दोस्तों कितने, 90 अंश का। ठीक, 90 अंश मतलब डिग्री, 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसके बीच में जो कोण बना है वो कितने डिग्री का बना हुआ है तो उसको हम देखेंगे। ठीक, देखिए तो यहाँ मैं लिखता हूँ हल। क्या लिख दिया हमने, हल लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए जो ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हमने क्या किया है, लिख लिया है। ठीक, तो इस कोण को निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें केवल माइनस करना है और जो ये वाला कोण है इसको आसानी से घटा देना है। ये वाला कितना था, 90 डिग्री, ये 50 डिग्री। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको मालूम हो गया कि इस कोण का जो मान है वो 40 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हाँ आप लिख सकते हैं 40 डिग्री, यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 40 डिग्री, और ये वाला कोण 50 डिग्री का ऑलरेडी है। ठीक है, तो जब ये 40 डिग्री का है, ठीक, 40 डिग्री का कोण है ये वाला, तो जाहिर सी बात है कि जो परावर्तन कोण होगा वो भी 40 ही डिग्री का होगा, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण हमेशा इक्वल होता है। ठीक, देखिए I इक्वल R। ठीक, आपतित किरण और परावर्तित किरण हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो ये क्या है, हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री का। ठीक, तो अभी आपने इसको जान लिया, I का मान कितना है, 40 डिग्री, और R का मान कितना है, 40 डिग्री। ठीक, वैसे ही जो 50 डिग्री का मान था, यहाँ भी 50 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ भी क्या बनेगा, 50 डिग्री का कोण। ठीक है, तो अभी आपने देखा था इस अभिलंब से और समतल दर्पण के बीच जो कोण बना था वो था 90 अंश का, यानी 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ भी उतने का ही बनेगा। ठीक, 90 डिग्री। ठीक है, अभी आपने इसको समझ लिया। कहने का मतलब मेरा बस इतना है कि जितना कोण इस साइड बनेगा उतना ही कोण इस साइड बनेगा, इससे कभी अलग नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक, जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा, अभिलंब के इस साइड जो कोण बनेगा अभिलंब के उस साइड भी वही कोण बनेगा, उससे अलग कोण नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल से मैं आपको समझा दिया कि जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं इसी तरीके से हल किए जाएंगे।